बच्चों आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ए, एंड और द। ठीक है, जैसे घर में बर्तन होते हैं ना, उस तरह से समझ लो कि ए, एंड और द 3 बर्तन हैं। अब तुम्हारी मम्मी ने बोला जाओ बर्तनों को जाके सही से रैक में लगा दो। तुम गए, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने ए को एन की जगह लगा दिया, एन को ए की जगह लगा दिया, इसको दूसरे को द की जगह लगा दिया। तो मतलब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ए, एन और द को सही जगह लगाने के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है वॉल्स। वॉल्स किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये 5 लेटर्स हैं ना, इनको वॉल्स कहा जाता है। वॉवल्स नहीं बोलते, वाल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन होता है ए, ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ए, आई का प्रोनाउंसिएशन होता है ई, ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है ओ, और यू का प्रोनाउंसिएशन होता है अ। मतलब हिंदी में जो होता है ना वर्णमाला, ऊपर की वर्णमाला होती है ना अ से लेकर अंग तक, वो जो होती है वो सारे के सारे वाल साउंड कहलाते हैं। और वाल साउंड की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जहाँ पर भी वाल्स का साउंड आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी का साउंड आएगा तो क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे एप्पल, एप्पल में ए क्या है? ए का साउंड आ रहा है ना, तो क्या लगेगा? एन लगेगा, एन एप्पल। ऑल, ऑल में क्या है? क्या साउंड आ रहा है? एन। ओ का साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा? एन ऑल, एन एग, एन इंक। कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? देखो, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। जैसे क से लेकर ग तक जितने भी लेटर्स होंगे ना, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। कॉन्सोनेंट्स पढ़ने की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तब कौन सा आर्टिकल यूज होगा? तब ए का यूज करेंगे। जैसे बैट, ब क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या साउंड यूज, तो क्या यूज होगा उसके आगे? अ यूज होगा। कॉर्नर, क, क्या साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो क्या यूज होगा? अ। टॉफी, ट, कॉन्सोनेंट, क्या होगा? अ टॉफी। कैट, कॉन्सोनेंट, तो क्या यूज होगा? अ कैट। ट्यूशन, ट, ट का साउंड, तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज होगा? अ यूज होगा। ठीक है। द, देखो द को 2 तरह से बोलते हैं, द और दी। अगर वाल साउंड आता है जहां पर भी दी लगाना है तो क्या यूज, तो उसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? दी। ठीक है। और अगर जहां पर भी हम साउंड लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, और वहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ गया, तो वो जो द होगा क्या हो जाएगा? द ही रहेगा। ठीक है। तो ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई आता है तो द का साउंड होगा दी। जैसे एप्पल है, एप्पल के आगे अगर दी लगता है तो क्या साउंड होगा? दी एप्पल बोलेंगे, द एप्पल नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, ए क्या है? वॉवल्स है ना। और इसी तरीके से ऑल, तो अगर द ऑल हो गया तो क्या लगेगा? दी ऑल बोलेंगे। ठीक है। अब दी के बारे में पता कर लेते हैं कि दी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। द एप्पल आई एट वॉज सार, जो एप्पल मैंने खाया वो क्या था? खट्टा था। अब यहाँ पे द क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा? इसलिए क्योंकि ये एप्पल के बारे में कोई खास बात बता रहा है। भाई खट्टा था, वो एक खास बात हो गई ना। तो जो भी चीज़ खास हो जाती है, जब किसी चीज़ के बारे में कुछ खास बात बताई जाती है तो इस्तेमाल होता है द का या दी का। ठीक है। और अगर वॉल्स के साथ है तो यूज, तो उसको बोलेंगे दी, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ है तो उसे बोलेंगे द। जैसे द नाइट वॉज ग्रेट, तो रात के बारे में बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है साथ में कि वो बहुत अच्छी रात थी। तो क्या हो जाएगा? ए और एन नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? द, क्योंकि कुछ खास बात बताई जा रही है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द नाइट वॉज ग्रेट। द क्यों होगा? क्योंकि एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब आता है तो उसके आगे जो द लगता है, THE, उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? द ही प्रोनाउंस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। द का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर या ख़ास चीज़ के लिए किया जाता है, और ए एंड एन का इस्तेमाल किसी जनरल सी चीज़ के लिए। मतलब द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई चीज़ बहुत स्पेशल हो, जैसे कोई जगह है जैसे ताजमहल है, स्पेशल हो गया ना,
है ना। तो स्पेशल चीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। मनी स्पेशल हो गया ना, द यूज़ करेंगे। सहारनपुर स्पेशल हो गया, क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। और ए एंड एन का यूज़ होगा अगर चीज़, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई चीज़ सिंगुलर होगी तो ही ए और एन लगेगा। अगर वो चीज़ प्लूरल हो जाती है, जैसे गर्ल है तो सिंगुलर है तो हम देखेंगे कि ए लगेगा या एन लगेगा। लेकिन अगर वो पहले ही गर्ल्स लिखा हुआ है, गर्ल ना होके एस भी लगा हुआ है, तो पहले ही प्लूरल हो गई, तो इसका मतलब फिर तो ए और एन का चक्कर ही खत्म। फिर क्या लगेगा, फिर तो नेचुरली द ही लगेगा। ठीक है, ए एंड एन का यूज़ होगा जब कोई सिंगुलर हो, और फिर हम देखेंगे सिंगुलर होने के बाद हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट का साउंड है तो अ लगाएंगे, और वॉल्स का साउंड है तो एन लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द का यूज़ होगा, देखो द का यूज़ होगा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, लेकिन चीज़ बस खास होनी चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ प्लूरल है, बहुत सारी है, या एक ही है। दोनों केस में हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीज़ खास होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा नाम है, ठीक है, मैं अगर बोलती हूँ द पंखुड़ी, तो पंखुड़ी एक खास लड़की हो गई ना, तो क्या हुआ, द का इस्तेमाल करेंगे हम। अब बोलते हैं कि ए और एन को बोलते क्या है, ए और एन क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब डेफिनेट नहीं है, मतलब पक्का कक्का कुछ नहीं है इनका, ये बस ऐसे ही है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब बिल्कुल पक्की बात है। जैसे अगर मैं बोलूँ द नकुशा वॉज देयर, मुझे पक्का पता है नकुशा वहाँ थी, तो क्या हो जाएगा, ये द हो जाएगा। शुभम एट एन ऑरेंज, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। शुभम एट एन ऑरेंज, एन की यूज हुआ क्यों, क्योंकि ओ है, ओ क्या है, वाल साउंड है। ठीक है तो क्या यूज होगा, एन यूज होगा। अब देखो, द ऑरेंज दैट ही एट वॉज स्वीट, अब द क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो ऑरेंज है वो, अब इसके बारे में स्पेशल बात बता रही कि ऑरेंज जो था वो स्वीट था, तो क्या इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा, दी ऑरेंज वॉज स्वीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, अ यूज होगा क्यों, क्योंकि क का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है, और सिंगुलर भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, द कॉफी विच आई ड्रैंक वॉज टेस्टी। अब कॉफी के बारे में एक बात बताई जा रही है कि जो कॉफी थी जो तुमने पी थी वो बहुत टेस्टी थी, इसलिए क्या इस्तेमाल होगा, इसलिए द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे द बोलेंगे क्योंकि सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें, ये जो आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम्स पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको पढ़ के आने हैं, सबको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक एक एग्जाम्पल जो इसमें लिया हुआ है वो उसको तुम रट के आओ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। कल जब मैं ब्लैक बोर्ड पर कराऊँगी तो सबको अच्छे से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये सारी क्लासेस के लिए है, 6, 7, 3rd, 4th सबके लिए है। ठीक है, ओके, चलो बाय, टेक केयर।